तो दोस्तों आज 7 जनवरी 2023 देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबर लेकर आए हैं आपके लिए। तो फटाफट शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर हर रोज देख सके। तो शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आपको बता दें दोस्तों, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दूसरा चरण चल रहा है। इस यात्रा के जम्मू कश्मीर पहुंचने से पहले शुक्रवार को बड़ा सियासी घटनाक्रम सामने आया है। दरअसल गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी को अलविदा कहने वाले 17 नेताओं ने दोबारा कांग्रेस का दामन थाम लिया। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम ताराचंद समेत कई दिग्गज नेता शामिल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस मौके पर कहा कि ये कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा के जम्मू कश्मीर जाने से पहले ये बड़ी बात है। वहीं गुलाम नबी आजाद को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा के साथ और जो भारत जोड़ो यात्रा में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। 17 बड़े नेताओं के कांग्रेस में दोबारा शामिल होने के बाद जयराम रमेश ने हर्ष जताते हुए कहा कि किसी ने भी पार्टी नहीं छोड़ी थी बल्कि छुट्टी पर गए थे, अब छुट्टी से वापस आ गए। वहीं जम्मू कश्मीर कांग्रेस की प्रभारी रजनी पटेल ने कहा कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली के कांझावाले मामले के बाद एक बार फिर से इस बात की चर्चा हो चली है कि महिलाओं के लिए राजधानी सुरक्षित नहीं। इस पूरे मामले में सीसीटीवी कैमरे के अलावा कोई इंतजाम दिखाई नहीं पड़ता जिससे महिलाओं की सुरक्षा तय होती हो। लेकिन दिल्ली से सटे नोएडा में अथॉरिटी ने इस समस्या का हल काफी हद तक निकाल लिया है। नोएडा अथॉरिटी ने शहर के 76 लोकेशन पर SOS इमरजेंसी बॉक्स लगाए हैं। इन बॉक्स के जरिए कोई भी किसी वक्त भी किसी भी समस्या में जल्द से जल्द मदद पा सकता है। नोएडा के 76 लोकेशन पर इन बॉक्स को ट्रैफिक लाइट की पोल में लगाया गया। अगर किसी को सड़क पर किसी भी तरह की मदद चाहिए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए या अचानक किसी की गाड़ी चोरी हो जाए, तो उसी वक्त बॉक्स में बने हेल्प बटन दबाकर मदद प्राप्त कर सकते हैं। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, MCD मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव दिल्ली के सिविक सेंटर में शुक्रवार को हो रहा है। इसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के शपथ लेने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में भिड़ंत हो गया। आप और बीजेपी के सभी पार्षद, मनोनीत पार्षद और अधिकारी सिविक सेंटर स्टेट MCD सदन पहुंचे। जैसे उपराज्यपाल द्वारा घोषित पीठासीन अधिकारी बीजेपी के सत्य शर्मा ने शपथ ग्रहण किया और उसके बाद उपराज्यपाल द्वारा मनोनीत 10 पार्षदों के शपथ ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से नारे लगने लगे। उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि पहले चुने हुए पार्षदों का शपथ ग्रहण होना चाहिए। देखते ही देखते बीजेपी के पार्षदों की ओर से भी नारे लगने लगे और यह नारेबाजी हंगामा और मारपीट में तब्दील हो गई। मार्शल और सुरक्षा अधिकारी सदन में मौजूद पार्षदों को एक दूसरे से बचाने में जुटे। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। भू धसाव ने क्षेत्र के सभी वार्डों को चपेट में ले लिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए PMO लगातार मामले की निगरानी कर रहा है। अब तक 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा चुका है। तेजी से हो रहे भू धसाव का दायरा भारत तिब्बत सीमा को और बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट का कहना है कि भू धसाव की घटना पर जल्द ही प्रभावी रोक नहीं लगी तो ये देश की सुरक्षा को भी खतरा पैदा कर सकता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, कमोडिटी के दामों में गिरावट से RBI अब राहत की सांस ले रहा है और RBI को उम्मीद है कि इससे आने वाले दिनों में महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। ये कहना RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का। RBI गवर्नर ने कहा कि हाल के दिनों में कमोडिटी के दामों में गिरावट दिखने को मिली है, साथ ही सप्लाई साइड अड़चनों को दूर करने में महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। RBI गवर्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर महंगाई में तेजी बनी रही तो इससे आर्थिक विकास और निवेश की संभावनाओं को झटका लग सकता है। RBI गवर्नर ने कहा कि एक के बाद एक बाहरी झटकों के चलते दक्षिण एशियाई देशों में महंगाई बढ़ाने का काम किया है। महंगाई पर सफलतापूर्वक नियंत्रण पाने के लिए विश्वसनीय मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन, आपूर्ति सप्लाई के अड़चनों को दूर करना, फिस्कल ट्रेड पॉलिसी और प्रशासनिक के उपाय प्रमुख कदम बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए मूल्य स्थिरता को प्राथमिकता देना सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, बिहार में नीतीश सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है। इसका काम शनिवार यानी 7 जनवरी से शुरू होगा। जातियों की गिनती का काम 2 चरणों में पूरा होगा। नीतीश सरकार लंबे समय से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रही है। नीतीश सरकार ने 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना कराने का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। हालांकि केंद्र इसके खिलाफ रही। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर साफ कर दिया था कि जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र का कहना था कि OBC जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है, पर अब नीतीश सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है। इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। इस साल मई तक जातिगत जनगणना का काम निपटाने को कहा गया है। ऐसे में जनगणना जरूरी है कि बिहार में जातिगत जनगणना कैसे होगी, जातियों की गिनती कैसे होगी। सच हर कदम आपके साथ।
आपको बता दें दोस्तों, भारत में डिजिटल लेन देन को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी का असर है कि आज विश्व भर में डिजिटल लेन देन के मामले में भारत का नाम शीर्ष पर आता है। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अच्छा कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में अच्छा कर रहा है। आज हम विश्व स्तर पर डिजिटल लेन देन में नंबर 1 है। 100 में से 40% लेन देन भारतीय के होते हैं। यह डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया का परिणाम है। साथ ही उन्होंने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ज्ञान आधिकारिक अर्थव्यवस्था मॉडल करार दिया। सच हर कदम आपके साथ। आपको बता दें दोस्तों, मुंबई के एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेघा सोमैया की मानहानि की एक शिकायत की सुनवाई में भाग लेने के लिए शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ शुक्रवार को गए जमानती वारंट जारी किया। मेघा सोमैया ने राउत के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। शिवड़ी में मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज करने के बाद वारंट जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी की तारीख तय की। मेघा सोमैया की वकील ने कहा कि अदालत के आदेश के बावजूद राउत पेश नहीं हुए। जुलाई 2022 में मंझवा गाँव में मेट्रोपोलियन कोर्ट ने राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। सच हर कदम आपके साथ। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे स्टार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।